हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम अपने क्लास 9 का चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टिश्यू इन एक्शन, जो कि बहुत इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड तक बने रहिएगा, आपको एक वन शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया, बहुत ही क्लियर और इजी वे में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 3। आप सभी ने इससे पहले चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर 2, जो कि था सेल। तो जो सेल होते हैं, अब सेल से ही जब बहुत सारे सिमिलर टाइप के सेल आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। अच्छा, अब जो टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेल सेल क्या होता है, एक बेसिक यूनिट होता है अपनी लाइफ का। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने। अब जब बहुत सारे सिमिलर टाइप के सेल सेल है, सेल को इकट्ठा करा, तो सेल जब इकट्ठे होते हैं बहुत सारे, तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। भैया अभी भी समझ में नहीं आया कुछ। अच्छा, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, मैं आपके लिए इजी में समझाता हूँ। देखो, सेल है, सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है अपनी लाइफ का। अब एक सिमिलर टाइप के सेल, बहुत सारे सेल इकट्ठे हुए जाके, जब बहुत सारे सेल आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, टिश्यू। अब भैया टिश्यू बन गया, टिश्यू से क्या होगा, टिश्यू से अब टिश्यू जब बहुत सारे मिलते हैं तो टिश्यू से क्या बनता है, हमारा ऑर्गन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, हमारे ऑर्गन्स, जैसे लीवर, किडनी, हार्ट। ठीक, अब ऑर्गन से कौन बनेगा, हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से कौन बनेगा, हम लोग बन जाएंगे, जो तुम हो। ठीक, हाँ, पीटी टीचर है। ओके, समझ में आया, इजी था, बेसिक समझ में आया जितना समझाया। तो इस चैप्टर में क्या है, टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, सेल ऑफ सिमिलर टाइप परफॉर्मिंग सिमिलर एक्टिविटी टू फॉर्म अ टिश्यू। जब सिमिलर टाइप के सेल आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू। अब टिश्यू क्या करता है, एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, लेकिन सिमिलर टाइप के मिलके सेल क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू लीड टू डिवीजन ऑफ लेबर which increase the efficiency of the body and enable to carry out complex life process। अब जो हमारी बॉडी में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिलते हैं, क्योंकि जो हार्ट काम करता है वो लीवर थोड़ी ना करता है। तो अलग अलग टिश्यू, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग टिश्यू से बना होगा और अलग अलग सेल से बने होंगे। अब जो अलग अलग टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे ऑर्गन बनाते हैं। हमारे बॉडी में एक टाइप का टिश्यू नहीं होता, सब अलग अलग टिश्यू होते हैं और हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है। जो बॉडी की एफिशिएंसी वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिससे हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कर पाते हैं अपनी लाइफ में। डाइजेशन हो गया, डेली एक्टिविटी हो गई, ठीक, जो सब हम कर पाते विद द हेल्प ऑफ टिश्यू। मसल टिश्यू दैट इनेबल मूवमेंट, नर्व टिश्यू कैरी अ मैसेज। अब जो मसल टिश्यू होता है वो क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, और जो नर्व टिश्यू होता है वो क्या करता है, मैसेज कैरी करता है। अब मसल टिश्यू क्या नर्व टिश्यू का काम कर पाएगा, नर्व टिश्यू क्या मसल टिश्यू काम कर पाएगा, नहीं ना। इसलिए हमारे बॉडी में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं, सिमिलर टाइप के टिश्यू नहीं होते हैं। चलो भैया ये तो बता दिया। अच्छा भैया एक बात बताओ, प्लांट्स भी तो खाना खाते हैं, प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो क्या प्लांट्स में जो टिश्यू होंगे वही एनिमल में होंगे, क्या दोनों के सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं उनके क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं। जो प्लांट टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू हैव फिक्स्ड इन वन प्लेस एंड डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो प्लांट होता है वो कभी मूव तो करता नहीं है, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है अपनी जगह पे। अब जब फिक्स है तो उसे क्या सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट कौन प्रोवाइड करा है, कोई तो टिश्यू होगा। ठीक, अच्छा फिक्स रहने के लिए भी रिजिडिटी चाहिए, तो उसके लिए भी क्या है, टिश्यू होता है। क्या हमारे हम लोग फिक्स रहते हैं, नहीं ना, हम लोग तो मूव कर पाते हैं। तो अगर हमने वो टिश्यू आगे जो फिक्स रखता है तो हम तो मूव ही नहीं कर पाएंगे, डेली प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे। तो प्लांट्स में क्या होता है, डिफरेंट टिश्यू होता है, एनिमल में डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल दैट प्रोड्यूस रिजिडिटी। प्लांट सेल में एक सेल वॉल होती है जो उसे क्या प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी। प्लांट हैव टिश्यू दैट हेल्प एंड यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर द सिंथेसाइज द फूड। अब एक बात बताओ, क्या हम लोग धूप में खड़े हो जाएं, क्या हमारा खाना बन जाएगा, भैया कैसी बात कर रहे हो। अगर ऐसे ही खाना बन जाता तो दिन भर सोते धूप में, आराम से खाना बनाते, कोई टेंशन नहीं थी लाइफ में। जैसे प्लांट्स होते हैं वो सोलर एनर्जी की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना लेते हैं। एनिमल को क्या करना पड़ता है, डिफरेंट सोर्स से ऑब्टेन करना पड़ता फूड। हम लोग किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे। तो हम लोग को तो प्रोसेस करना पड़ेगा, अपनी डेली लाइफ में एक्टिविटी करनी पड़ेगी। लेकिन प्लांट्स किस पे डिपेंडेंट, सिर्फ सोलर एनर्जी लेगा और फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड प्रिपेयर कर लेगा। अगर वही काम हम कर पाते तो हमारे तो टिश्यू सेम होते, लेकिन प्लांट और एनिमल के होते हैं डिफरेंट होते हैं।
एनिमल टिश्यू पढ़ते हैं। एनिमल हैव मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एनिमल क्या कर पाता है, प्लेस टू प्लेस मूव कर पाता है। एनिमल सेल कैन चेंज शेप इजिली, अब एनिमल जो होता है वो शेप इजिली चेंज कर पाता है। प्लांट्स जैसा शेप है फिक्स रहता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मसल मूव कर पाते हैं, हम लोग की ग्रोथ होता है, हाइट बढ़ती है, ठीक, फैट बढ़ता है, तो हम लोग की शेप तो चेंज हो रहा है ना, प्लांट्स में थोड़ी ना बढ़ता है। अब हम लोग क्या है अपनी शेप इजिली चेंज कर पाते हैं, जैसे कि हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं। एनिमल हैव टिश्यू दैट हेल्प देम डाइजेस्ट फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ऑफ फूड, अब एनिमल जो होता है वो किसी दूसरे पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए, एनिमल और प्लांट्स पे। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फोटोसिंथेसिस, ग्रोथ उनकी। तो पहले हम पढ़ते हैं ग्रोथ इन प्लांट्स। अब कैसे ग्रोथ होती है प्लांट्स में, टिश्यू फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स, फर्स्ट इंक्रीज इन लेंथ, पहले क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होती है, पेड़ बड़ा होता है, लेंथ इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन ग्रेथ मतलब उसकी थिकनेस, स्टेम कितनी मोटी है, पेड़ मोटा होता है, बड़ा होता जाता है, मोटा होता चला जाता है, तो लेंथ भी इंक्रीज होती है और ग्रेथ भी। रीग्रोथ आफ्टर कटिंग द ब्रांचेस एंड ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, प्लांट्स को काट दिया फिर भी वो ग्रो करेंगे, घास होती है उसको जब जानवर खा लेते हैं तब भी वो ग्रो करती है, अगर हम भी काट दे पत्ते तब भी वो फिर से ग्रो करते हैं। क्या ह्यूमन बीइंग में ऐसा हो पाता है, अगर हमारा हाथ काट दे क्या ग्रो कर जाएगा, नहीं ना। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के टिश्यू इसमें हेल्प करते हैं किसमें, ग्रोथ में। अब दो टाइप के टिश्यू होते हैं प्लांट्स में, पहला मेरिस्मेटिक एंड सेकंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या करता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड रैपिडली, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो क्या करता है, डिवाइड होता है रिपीटेडली, वो डिवाइड बहुत ज्यादा डिवाइड होता है रिपीटेडली, बार बार डिवाइड होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड होता है, मेरिस्मेटिक में वैक्यूल क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है बहुत ज्यादा थिन होती है, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ के लिए। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ के लिए। और जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, अच्छा परमानेंट टिश्यू क्या, जो परमानेंट रहे, चेंज ना हो, मतलब डिवाइड भी ना हो, जैसे कि परमानेंट टिश्यू आर नॉट डिवाइड, परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं होता है, लेकिन मेरिस्मेटिक टिश्यू रिपीटेडली डिवाइड होता है। सेल वॉल मे बी थिन और थिक, अब जो सेल वॉल होती है या तो थिक होगी या थिन होगी। लार्ज वैक्यूल आर प्रेजेंट, इसमें बहुत लार्ज वैक्यूल होता है प्रेजेंट, इसमें वैक्यूल एब्सेंट होता है। अब ये क्या कर रहा था, मेरिस्मेटिक ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन परमानेंट टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। अब देखो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो डिवाइड रैपिडली होता है, जब मेरिस्मेटिक टिश्यू अपना डिवीजन रोक देता है, डिवाइड होना बंद कर देता है, एक से दो, दो से चार हो रहे हैं, अब उसने बिल्कुल ही ग्रोथ रोक दिया, तब वो उसी को हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही कौन बनते हैं, परमानेंट टिश्यू। द सेल इज ड्राइव फ्रॉम द मेरिस्मेटिक टिश्यू, तो परमानेंट जो टिश्यू होता है वो किससे बनता है, मेरिस्मेटिक, जब मेरिस्मेटिक टिश्यू अपनी डिवीजन स्टॉप कर देता है। अब मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यू के भी टाइप्स होते हैं। मेरिस्मेटिक में एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैली मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। परमानेंट टिश्यू एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो सिंपल एक्टिविटी में हेल्प करेंगे प्लांट्स की। अब जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी जो भी होती है प्लांट्स में उसमें कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में बढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम। तो पढ़ते हैं डिटेल में मेरिस्मेटिक प्लांट टिश्यू। पहला कौन, एपिकल, लेटरल, इंटरकैली। मैं आपके लिए बहुत ही इजी लाया हूँ, बिल्कुल इजी, आप पढ़ते ही समझते हुए चले जाएंगे। अब एपिकल क्या होता है, एपिकल क्या करता है, इट हेल्प टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द शूट एंड रूट। जो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू होता है जी किसमें हेल्प करता है, प्लांट्स की लेंथ इंक्रीज करने में। प्लांट्स बढ़ेगा ना तो प्लांट्स की लेंथ इंक्रीज करने में कौन मदद करता है, एपिकल मेरिस्टेम। अब प्लांट जरूरी नहीं कि ऊपर से ही बढ़े, प्लांट्स तो नीचे से भी बढ़ता है ना। देखो रूट क्या होता है, जो जमीन होती है उसके अंदर का पार्ट को रूट कहते हैं, जमीन के ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम शूट कहते हैं। अब जो अंदर का पार्ट है, जो तुमने ऊपर का ही पार्ट बढ़ रहा है, अंदर का भी तो पार्ट बढ़ता है, हमें दिखता नहीं है लेकिन वो भी बढ़ता है। तो उन दोनों को ग्रोथ की हेल्प में जो उनकी लेंथ की इंक्रीज होती है किसकी मदद से होती है, एपिकल मेरिस्टेम। अच्छा कहाँ प्रेजेंट होता है, देखो बिल्कुल टॉप पे और
बॉटम में, ठीक। एपिकल मेरिस्टेम जो प्लांट्स है, प्लांट्स के एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे और यहाँ पे, समझ में आया। नेक्स्ट लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, अच्छा हाइट तो बढ़ा दी हमने प्लांट्स की, लेकिन अगर हाइट मतलब प्लांट्स की लेंथ बढ़ती चलेगी और मोटे ही नहीं हुए तो क्या होगा, जैसे स्टिक होती है एक बहुत पतली सी, उसे हम अगर हिलाएं कसके तो टूट जाएगी। ऐसे ही जब बहुत तेज हवा चलती है, अगर थिकनेस नहीं होगी तो बहुत टूट जाएंगे ना प्लांट जितने होंगे, ठीक। फिर हमें ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड होगी, तो उनके लिए थिकनेस बढ़ाने के लिए, थिकनेस के लिए कौन हेल्प करता है, थिकनेस इंक्रीज करने के लिए लेटरल मेरिस्टेम। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्टेम। तो जो भी थिकनेस बढ़ती है प्लांट्स में, उसकी हेल्प किसकी हेल्प लगती है, लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू की। कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टेम में। अब नेक्स्ट इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, इट लोकेटेड एट द नोड एंड ग्रास। जी कहाँ पे लोकेटेड होता है, नोड्स एंड ग्रास। नोड क्या होता है, देखो जो भी प्लांट्स होता है, प्लांट्स में एक स्टेम होती है बिल्कुल उसका एंड पार्ट, देखो जी देख पा रहे हैं आप, जे पार्ट होता है, जो होता है नोड। तो प्लांट्स का जो नोड बिल्कुल जहां से नया प्लांट्स ग्रो होना शुरू होता है, लीफ बढ़ेगी फिर उधर से ग्रो होगा, वो नोड होता है, ठीक। ग्रास घास होती है। तो इंटरकैलरी कहाँ प्रेजेंट होता है, नोड एंड ग्रास में। इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, रीजनरेशन ऑफ लीव्स आफ्टर ग्रेजिंग बाय कैटल्स। ये किस लिए मदद करता है, जो स्टेम की लेंथ इंक्रीज होती है। अब पेड़ लंबा है, ठीक। अब जो पेड़ जो इसकी जिसकी लेंथ इंक्रीज कर रहा है, जो तो एपिकल में स्टेम कहता है। अब जिनकी ब्रांचें निकलेंगी स्टेम, इनकी लेंथ कौन इंक्रीज करेगा, इनकी भी तो लेंथ इंक्रीज करेगा, हेल्प करने में कोई टिश्यू होगा, तो कौन होता है, लेटरल मेरिस्टेम। जो इंक्रीज करता है इसकी लेंथ स्टेम्स की। अब जो भी घास या जो भी पत्ते जो झड़े आते हैं, तो उनको रीजनरेशन में कौन हेल्प करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी डिवीजन स्टॉप कर देते हैं तो क्या क्या बन जाते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू। द सेल दैट लॉसेस द एबिलिटी टू डिवाइड अंडरगो चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दे बिकम द परमानेंट टिश्यू। जब सेल डिवाइड करने की अपनी एबिलिटी क्या कर देता है, खो देता है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट टिश्यू में। अब परमानेंट टिश्यू कितने टाइप थे, सिंपल परमानेंट और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, द टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं, सिर्फ एक ही सेल मिलेगा, उनमें दूसरा सेल ही, उसपे सिर्फ एक ही सेल मिलेगा, दूसरा कोई सेल ही नहीं मिलेगा सिंपल परमानेंट टिश्यू में। जैसे कि आपके क्लास में सिर्फ लड़के ही लड़के हैं, लड़कियां है ही नहीं, ठीक। तो ऐसे ही सिंपल परमानेंट टिश्यू में होता है सिर्फ एक ही सेल मिलेगा, और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें एक से ज्यादा सेल मिलेंगे। द टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल परमानेंट टिश्यू में कौन कौन आता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम। डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, हाँ तो एक लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा इससे पहले आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट जान लो कि जो प्लांट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू तो होगा। अब हम लोग तो क्या है, हम लोग तो प्रोटेक्ट अपने आप कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा, तो प्लांट्स को प्रोटेक्ट कौन करता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है भैया, कहाँ होता है एपिडर्मिस टिश्यू, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ प्लांट बॉडी। जो प्लांट बॉडी होती है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस टिश्यू होती है। जो प्लांट है, प्लांट का जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक। ये क्या है, ग्रीन ग्रीन से एपिडर्मिस टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर सेल। जी बिल्कुल फ्लैट और टाइटली पैक्ड होती है। अगर टाइटली पैक्ड नहीं होगी, लूजली होगी, तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर देंगे जल्दी, ठीक। जिससे क्या होगा, प्लांट्स की प्रोटेक्शन कैसे होगी। सेल का शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, अब बहुत ही टाइटली पैक्ड होती है, बिल्कुल फ्लैट लेयर होती है। इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। पूरे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, एपिडर्मिस टिश्यू का। दिस सेल इज कवर्ड विद बैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिन विद क्यूटसिल। अब जो सेल होता है एपिडर्मिस का, टिश्यू किससे मिलकर बने, सेल से। अब जो एपिडर्मिस का सेल होता है ये किससे कवर होता है, बैक्सी लेयर होती है। बैक्सी माने
वैक्सीसी लेयर होती है किससे, किसकी, क्यूटिन की, जिससे क्या होता है वो सेल कवर्ड होता है, जिसे हम कहते हैं क्यूटिसेल। देखिए ये है, ठीक बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट। ये है एपिडर्मिस टिश्यू, जो कि बिल्कुल फ्लैट होती है, बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अपने प्लांट्स को। इन सम प्लेस plants living in very dry place, the epidermis covered by a very thick layer of cuticle to reduce the water loss in the process of transpiration by stomata। अब आपने देखा होगा कहीं कहीं बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है या बहुत ही ज्यादा धूप पड़ रही होती है, तो उस जगह पे जो प्लांट्स होता है वो तो सूख जाएगा, ठीक, क्या करेगा, वो तो सूख जाएगा। तो उसको अगर सूख गया, उसको पानी प्रोवाइड नहीं हुआ, तो वो अपनी फोटोसिंथेसिस कैसे प्रोवाइड कर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे करेगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो वो खाना नहीं बना पाएगा, खाना नहीं बना पाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। अब उसको जो पानी लॉस ना करे, जिसके अंदर पानी है उसको लॉस ना करे, उसमें कौन प्रोटेक्ट करता है, एपिडर्मिस टिश्यू। कुछ ड्राई रीजन पे जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो कवर्ड लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर बहुत ही ज्यादा थिक होती है, जिससे जब उनका वाटर लॉस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अब जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन बाय स्टोमेटा। नेक्स्ट, द क्यूटिसिल आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ पैरासाइट्स। अब जो क्यूटिसिल होता है ये क्या करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मैकेनिकल इंजरी। अगर कोई भी मैकेनिकल इंजरी होती है प्लांट्स में तो उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, क्यूटिसिल्स का। दूसरा, अगर कोई पेस्टिसाइड से भी कौन बचाता है, हमारा क्यूटिसिल। In many plants, hair-like projection arise from epidermis cell. In root, these roots are called root hair, which increase the surface area absorption of mineral and water from the roots. अब क्या होता है, जो आपने कभी रूट देखी है, रूट पे क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करता है, आपने प्लांट्स में तो कम देखा हो लेकिन रूट्स में ज्यादा देखो, रूट कभी देखी होगी तो उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो क्या करते हैं, वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि उन्हें अच्छे से प्लांट्स को और ज्यादा वाटर मिल सके और मिनरल सके, किससे, रूट से। ठीक, समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। उससे पहले एक चीज देखिए, व्हाट कीप द प्लांट्स अपराइट। प्लांट्स को ऐसी क्या चीज है जो बिल्कुल उसे स्ट्रेट खड़ा रखती है। व्हाई डज द फ्रेश ट्विग बेंड बट अ ड्राई ट्विग ब्रेक। जो एक गीली लकड़ी होती है, जो फ्रेश लकड़ी होती है वो नहीं टूटती है, लेकिन जो ड्राई बिल्कुल सूखी लकड़ी होती है वो क्यों टूट जाती है, ऐसा क्यों है। व्हाई डज सीड कोट हार्ड एंड हाउ डू, जो व्हाई डज सीड कोट हार्ड, जो सीड होती है उसका जो कवर होता है, लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो सीड होता है, बीज, वो इतना हार्ड क्यों होती है उसकी आउटर कवर लेयर। हाउ डू एक्वेटिक प्लांट्स फ्लो, और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो फ्लो कैसे हो पाते हैं, कुछ तो होता है इन सबकी हेल्प करने के लिए। अच्छा, जो हेल्प करता है उसे क्या कहते हैं, सपोर्टिव। तो कौन होते हैं, सपोर्टिव टिश्यू, जो जैसा फंक्शन करने में उसकी हेल्प करते हैं। दीज फंक्शन आर कैरिड आउट बाय सपोर्टिंग टिश्यू। तो जो फंक्शन किसके द्वारा परफॉर्म होते हैं, सपोर्टिव टिश्यू, जिसे कितने टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। तो हम पहले पढ़ते हैं पैरेन्काइमा। अब जो पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल वॉल। पैरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल विद थिन वॉल। अब जो पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा क्या होता है, एक लिविंग सेल होता है। पैरेन्काइमा किससे मिलकर बना है, लिविंग सेल से, जिसकी सेल वॉल बहुत ही ज्यादा थिन होती है, पतली सी। दी सेल आर लूजली पैक्ड विद इंटरसेलुलर स्पेस। और जो सेल होते हैं जो बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है काफी। अब लूजली पैक्ड है तो इंटरसेलुलर स्पेस तो होगा ही। तो पैरेन्काइमा किससे बना होता है, लिविंग सेल होता है। पैरेन्काइमा टिश्यू किससे बनता है, पहले लिविंग सेल होते हैं और इनकी सेल वॉल बहुत ही थिन होती है। अगर सेल वॉल थिन होगी तो लूजली पैक्ड होंगे, और लूजली पैक्ड होंगे तो इंटरसेलुलर स्पेस होगा ही होगा। इट मेनली स्टोर फूड, मेनली क्या स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है, एंड आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो हमारे उसमें प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करता है, पैरेन्काइमा टिश्यू। ये फूड भी स्टोर करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म भी करता है इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, इन एक्वाटिक प्लांट्स स्पेशलाइज पैरेन्काइमा फॉर्म एयर स्पेस व्हिच हेल्प देम फ्लोट। अब जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उसमें एक स्पेशलाइज पैरेन्काइमा एक स्पेशल जो पैरेन्काइमा के बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। अब इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में क्या भर जाती है, एयर भर जाती है। जब उसमें एयर भरेगी, अब कोई भी एक्वाटिक प्लांट्स है
उनके जब इंटरसेलुलर स्पेस में हवा बढ़ जाएगी, इंटरसेलुलर स्पेस में हवा बढ़ी तो क्या करता है, इसकी वजह से वो फ्लोट कर पाता है, वो क्या कर पाए, फ्लोट, आराम से तैर पाएगा। समझ में आया? तो पैरेन्काइमा लिविंग सेल होता है जिसकी वॉल बहुत ही थिन होती है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है और बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। ये क्या करता है, किसमें हेल्प करता है, हमारी फोटोसिंथेसिस में, और दूसरा फूड स्टोर करने में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्वाटिक प्लांट्स जो फ्लोट कर पाते हैं वो किसकी हेल्प से कर पाते हैं, पैरेन्काइमा, क्योंकि इनकी जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसमें एयर फिल हो जाती है, जिसकी वजह से वो आसानी फ्लोट कर पाते हैं। नेक्स्ट, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल। कोलेनकाइमा में भी क्या होती है, एक लिविंग सेल होती है विद अनइवनली थिक्ड कॉर्नर ड्यू टू पेस्टिन। यहाँ कैसी वॉल थी, थिन थी, लेकिन जो कोलेनकाइमा होता है उसमें एक इवनली नहीं, अनइवनली थिक्ड कॉर्नर होते हैं, किसकी वजह से, पेस्टिन की वजह से। अब पेस्टिन क्या है, पेस्टिन एक केमिकल होता है जो क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक रबड़ की तरह। प्लांट्स फ्लेक्सिबल होते हैं ना, अगर पेड़ आता है, अगर आंधी आई तो प्लांट्स हिल डुल पाते हैं, अगर हिलेंगे नहीं तो स्ट्रेट खड़ेंगे तो टूट जाएंगे। अब प्लांट क्या कर पाता है, मूव कर पाता है। प्लांट फ्लेक्सिबल तो मूव कर पा रहा है, अगर फ्लेक्सिबल नहीं होता तो टूट जाता। ऐसे ही जो न्यू लीफ होती हैं, अगर हवा चलती है बहुत तेज तो लीफ हिलती हैं। अच्छा, अगर नहीं इतनी फ्लेक्सिबल होती तो तुरंत टूट जाती, गिर जाती। वो फ्लेक्सिबिलिटी किससे मिलती है, केमिकल होता है जिसका नाम है पेस्टिन, इसलिए अनइवन थिकनेट कॉर्नर होते हैं। किसमें, कोलेनकाइमा टिश्यू में लिविंग सेल होता है और अनइवन थिकनेट कॉर्नर होते हैं पेस्टिन के वजह से। पेस्टिन क्या करता है, पेस्टिन एक केमिकल है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कोलेनकाइमा को फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है, पेस्टिन। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट, तो इस जो कोलेनकाइमा क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा प्लांट्स में, फ्लेक्सिबिलिटी to allowing part of the plants like stem and tendrils to bend without breaking। तो ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ताकि प्लांट्स क्या कर पाए, कोई भी अगर तेज हवा चले तो फ्लेक्सिबिलिटी से वो हिल पाए और ब्रेक ना हो पाए। तो फूड कौन बनाता है, पैरेन्काइमा। फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करेगा, स्टोर फूड कौन करेगा, पैरेन्काइमा। फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट कौन प्रोवाइड कराएगा, कोलेनकाइमा। समझ में आया? तो बड़े आज समझ में आया। अब स्कैलेनकाइमा की तरफ बढ़ते हैं। अब स्कैलेनकाइमा क्या होता है, स्कैलेनकाइमा सेल हैव थिक वॉल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन मेकिंग देम हार्ड एंड स्ट्रांग। अब जो पेड़ होता है वो हार्ड क्यों होता है, देखो पेड़ जनरली बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, तो हार्ड किसकी वजह से होते हैं, स्कैलेनकाइमा टिश्यू की वजह से, क्योंकि उसकी बॉल बहुत ही ज्यादा थिक होती है और उसमें क्या डिपोजिशन होता है, लिग्निन का, जिसकी वजह से उसे एक हार्ड और एक स्ट्रांग बनाती है पेड़ को। कौन, स्कैलेनकाइमा। अच्छा, पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा कैसे सेल थे, लिविंग सेल थे। इसमें कैसे सेल होते हैं, ज्यादातर सब सेल डेड होते हैं, मोस्ट ऑफ सेल कैसे होते हैं, डेड होते हैं। दिस टिश्यू आर फाउंड इन स्टेम। तो ये टिश्यू कहाँ फाउंड होता है, स्टेम में फाउंड होता है। देखो जो स्टेम होती है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और हार्ड होती है। लीफ, विंग्स, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड नट्स सच एज कोकोनट हस्क एंड वॉलनट सेल। लीफ है, लीफ का जो पार्ट देखा बीच में लाइन सी होती है, उसे तोड़ो तो हार्ड होती है ना, पूरी लीफ तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, लेकिन उसे तोड़ोगे तो वो हार्ड होती है ना, किसकी वजह से, स्कैलेनकाइमा की वजह से। अब जो सीड होती है, बीज होते हैं, उन पे भी कवर जो होता है वो किससे बना होता है, स्कैलेनकाइमा से। जो कोकोनट का हस्क होता है वो हार्ड होता है, कोकोनट हार्ड होता है, वॉलनट भी हार्ड होते हैं, तो किसकी वजह से, स्कैलेनकाइमा की वजह से। समझ में आया पूरा? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जो पैरेन्काइमा होते हैं वो लिविंग सेल से बने होते हैं, थिन वॉल होती है और लूजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और वो किस में मदद करते हैं, फोटोसिंथेसिस में और फूड स्टोर करने में। और फ्लोटिंग में भी क्यों फ्लोट कर पाता है प्लांट्स, क्योंकि जो पैरेन्काइमा होता है उसका इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होता है, तो उसमें एयर फिल हो जाती है। कोलेनकाइमा क्या करता है, उसकी वॉल थिन होती है, थिक होती, उसकी वॉल कैसी होती है, थिक होती है, अनइवनली। क्यों, किससे कवर होती है, पेस्टिन से। पेस्टिन क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो कोलेनकाइमा सपोर्ट करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। स्कैलेनकाइमा क्या करता है, उससे हार्ड करता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, किसको, पेड़ को। पैरेन्काइमा, देखो ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्कैलेनकाइमा। कंडक्टिंग टिश्यू। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फर्मेंटेशन क्या पढ़ना था, जाइलम और फ्लोएम। तो शुरू करते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू, प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव टिश्यू कॉल्ड जाइलम। तो प्लांट्स में एक स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। टुगेदर फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्यों कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये
एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अब एक्टिविटी कोई परफॉर्म करेगा तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के सेल चाहिए। तो हम क्या शुरू करते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स पहले परमानेंट टिश्यू में क्या पढ़ा था, जाइलम। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट्स। तो जाइलम जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसका, वाटर का, मिनरल का, कहां से, रूट से प्लांट्स की तरफ। कहां से, रूट से पूरे प्लांट्स की तरफ। ऊपर किस डायरेक्शन जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में। तो रूट से जो भी वाटर मिनरल जाएगा ऊपर की तरफ, उसमें कौन हेल्प करेगा, वो जाइलम। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड के डायरेक्शन में। तो जिसकी डायरेक्शन कैसी होती है, रूट से स्टेम, स्टेम से लीव्स की तरफ, रूट से स्टेम, स्टेम से लीफ की तरफ। इसकी सेल वॉल कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा थिक होती है। जाइलम मेन कंपोनेंट्स आर ब्रांचेस, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ब्रांचेस, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अब जो जाइलम होता है, जाइलम आर डेड सेल बिकॉज ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग एंड ऑल आर डेड। जाइलम जो होता है जनरली कैसा होता है, पूरा डेड सेल कहलाया जाता है। क्यों, क्योंकि सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा एक ऐसा सेल है जो इसमें लिविंग है, बाकी सब सेल कैसे होते हैं, डेड होते हैं। ठीक था, इजी। अब देखो क्या करता है जी, ट्रांसपोर्ट करता है किसका, वाटर और मिनरल का, कहां से, रूट से स्टेम और लीव्स की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट याद रखना, क्या अपवर्ड डायरेक्शन में। और क्यों, कहां से, रूट से रेस्ट ऑफ द प्लांट्स में। अब फ्लोएम, अब फ्लोएम क्या करता है भैया, अगर उसने ट्रांसपोर्ट कर दिया फूड का, कुछ काम ही नहीं बचा, तो फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मेड इन लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो फ्लोएम भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी परफॉर्म करता है। लीव्स में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस से खाना बना। अब जो खाना क्या करेगा, खाना कहाँ जाएगा, अब रूट्स को कौन खाना देगा, यहाँ तो खाना बन गया शूट में, अब रूट में खाना कैसे जाएगा, स्टेम को खाना कैसे मिलेगा। अब जो फोटोसिंथेसिस हुई, जो खाना बना, वो खाना मूव होके कहाँ जाएगा, स्टेम में, स्टेम से रूट में, रेस्ट ऑफ द पूरे पार्ट में। कौन कराता है जो मूवमेंट, फ्लोएम। फ्लोएम किसका मूवमेंट कराता है, फूड का। किसका मूवमेंट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मेड इन लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इसका डायरेक्शन कैसा होता है, जो ऊपर भी मूव करा सकता है और नीचे भी मूव करा सकता है। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज फूड, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डिपेंडिंग ऑन द प्लांट नीड। जिस हिसाब से प्लांट को जरूरत होगी तो अपवर्ड में भी करा पाएगा, डाउनवर्ड में। लेकिन जाइलम कहाँ कराता है, सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में। इसकी सेल वॉल कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा थिन होती है। फ्लोएम मेन कंपोनेंट्स आर सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। जिसके मेन कंपोनेंट होते हैं सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम आर लिविंग सेल। जाइलम कैसा था, डेड सेल था, लेकिन ये कैसा होता है, लिविंग होता है। बिकॉज ओनली फ्लोएम फाइबर आर डेड एंड ऑल आर लिविंग सेल। सिर्फ इसमें फ्लोएम फाइबर कैसा होता है, डेड होता है, बाकी सब कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, सबको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। प्लांट टिश्यू ऑर्गेनाइज इनटू 3 टिश्यू सिस्टम। अब जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो 3 सिस्टम से ऑर्गेनाइज होते हैं, 3 टिश्यू सिस्टम से ऑर्गेनाइज होते हैं। डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू क्या होता है, दिस फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट्स, इट प्रोटेक्ट इनर पार्ट एंड रिड्यूस द वाटर लॉसेस। जो डर्मल टिश्यू होता है वो क्या करता है, आउटर कवरिंग पार्ट, प्लांट्स की आउटर कवरिंग होती है, वो डर्मल टिश्यू के द्वारा फॉर्म होती है। ठीक, तो किसके द्वारा फॉर्म होती है आउटर कवरिंग है, डर्मल टिश्यू की वजह से, जो क्या करता है, इनर पार्ट को प्रोटेक्ट और वाटर लॉस के बचाता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, दिस फॉर्म द मेन बॉडी ऑफ अ प्लांट बिटवीन द डर्मल एंड कंडक्टिव टिश्यू, इट इंक्लूड पैरेन्काइमा, कोएन्काइमा, स्टेरेन्काइमा। ये क्या करता है, मेन बॉडी जो प्लांट्स की होती है उसको फॉर्म करने में मदद करता है बिटवीन डर्मल एंड कंडक्टिव टिश्यू के बीच में। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, पैरेन्काइमा, कोएन्काइमा, स्टेरेन्काइमा। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू क्या, दिस सिस्टम कंसिस्ट कंडक्टिंग टिश्यू एंड जाइलम एंड फ्लोएम। तो मस्कुलर टिश्यू में क्या, मस्कुलर टिश्यू से क्या, किससे मिलकर बने, जाइलम एंड फ्लोएम से। यहाँ तक कोई दिक्कत, पूरा प्लांट का पूरा प्रोसेस, पूरा वर्क, पूरा टिश्यू सब समझ में आया। तो हम नेक्स्ट अपना एनिमल टिश्यू के बारे में स्टार्ट करें, जो कि इसका सेकंड पार्ट है पूरे चैप्टर का, एनिमल टिश्यू। अच्छा, एनिमल टिश्यू में क्या पढ़ेंगे भैया हम। अच्छा एक बात, तो बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो सब में कौन कौन से टिश्यू हेल्प करते हैं, विच टिश्यू हेल्प टू मूव,
विच टिश्यू इनेबल टू सेंस द हीट और कोल्ड, विच टिश्यू होल्ड द बॉडी टुगेदर। अब हम लोग मूव किसकी मदद से कर पा रहे हैं, हम लोग कोई चीज सेंस कर पा रहे हैं या फील कर पाए तो किसकी मदद से कर पा रहे हैं। अब ऐसा कौन सा टिश्यू है जो हमारी पूरी बॉडी को एक साथ बना के रखा है। एनिमल डू डिफरेंट परफॉर्म एक्टिविटी इन डेली लाइफ। एनिमल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर देन प्लांट्स, एनिमल हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। अब जो एनिमल होता है वो अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटी कर पाता है, इतनी प्लांट्स तो नहीं करते हैं। हम लोग बहुत सारी अपनी डेली लाइफ में एक्टिविटी करते हैं। आप लोग डेली स्कूल जाते हो, खाना खाते हो, डाइजेशन होता है, सांस लेते हो, रेस्पिरेशन करते हो, ये सब करने के लिए एक टिश्यू थोड़ी ना हेल्प कर देगा, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू चाहिए होंगे। हम पढ़ेंगे कौन कौन से टिश्यू क्या क्या हेल्प करते हैं। एनिमल टिश्यू दैट आर डिवाइड इनटू 4 बेसिक टाइप। अब जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो 4 बेसिक टाइप में डिवाइड होते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। क्या होते हैं ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो एनिमल टिश्यू समझ में आया। तो हमारी लाइफ में जो भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी होती है, हम लोग जो भी करते हैं वो किसकी वजह से कर पाते हैं, टिश्यूज की वजह से। सेल्स की वजह से, सेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू की वजह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी कर पाते हैं, जो कि हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है परफॉर्म करने में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी। अब हम इसमें सिर्फ 4 टाइप के पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में, एक एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। अब पहले पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ बॉडी स्किन एंड ऑल्सो लाइन द इंटरनल ऑर्गन सच एज माउथ, लंग्स, ब्लड वेसल एंड इंटेस्टाइन। अब जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हमारी बॉडी की, हमारी जो बॉडी है उसका जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, स्किन छुओ सब लोग, अपनी स्किन देखो, जो आउटर मोस्ट लेयर है किससे मिलकर बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। हमारा जो लंग है, लंग का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो किससे मिलकर बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। इंटेस्टाइन किससे मिलकर बनी है? एपिथेलियल टिश्यू। माउथ, माउथ के अंदर हाथ डालो, लेयर छोड़ो ऊपर की, किससे मिलकर बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से। जो हमारी जो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है, जो हमारी स्किन या जो भी आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर जो हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रही है, वो कौन है? एपिथेलियल टिश्यू। इट इज कंपोज्ड ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल विद वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम। एपिथेलियल टिश्यू बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड सेल से मिलकर बना होता है और बहुत ही कम इनके बीच में स्पेस होता है, बहुत ही कम। The structure prevent the entry of the germs, reduce water losses and also have the absorption, secretion and movement of substance। अब जो टाइटली पैक्ड हैं तो हमें बहुत सारी इनसे हेल्प मिलेगी। टाइटली पैक्ड है, अब टाइटली पैक्ड है तो अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया नहीं जा पाएगा और ये हमारे जो वाटर लॉस से भी हमें बचाएंगी। तो ये क्या करता है? बहुत ही प्रोटेक्शन भी, जो हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है ताकि हमारे अंदर जर्म्स एंट्री ना कर पाए, वाटर लॉसेस से बचाता है और क्या करता है? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में भी हमारी हेल्प करता है। तो आउटर लेयर कौन होती है? स्किन होती है। ठीक, अगर स्किन नहीं होती हमारे अंदर, आपने कभी देखो किसी चोट लग जाती है तो डॉक्टर कहते हैं उस चीज को बांध के रखो, क्यों? ताकि अंदर जर्म्स ना जा पाए। अगर सोचो स्किन नहीं होती तो हमारे अंदर के पार्ट डैमेज हो सकते थे। तो कौन हेल्प कर रहा है? एपिथेलियल टिश्यू, जो कि क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। अब एपिथेलियल के भी अपने अपने टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं भैया? 5 टाइप होते हैं। पहला स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। 5 टाइप है, याद रखना। तो पहले टाइप पढ़ते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये एक बहुत ही फ्लैट, थिन, पतला होता है, जैसे एक टाइल होती है ऐसे ही हमारा क्या होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, बहुत ज्यादा फ्लैट और बहुत ज्यादा थिन होता है। भैया कहाँ पे प्रोवाइड होता है? ये प्रोवाइड होता है स्किन के सरफेस पे। हमारी जो स्किन टच करो तो बिल्कुल कैसे, कहाँ पे प्रोवाइड हो? स्किन के सरफेस पे, माउथ में, ईसोफेगस जो पाइप होता है उनमें, एल्वोली ऑफ लंग्स होते हैं उनमें, ईसोफेगस जो पाइप होता है इनमें जो आउटर लेयर होती है वो कौन सी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम। अच्छा, क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है? ये प्रोटेक्शन करता है, डिफ्यूजन में हेल्प करता है, फिल्ट्रेशन में क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन में। एग्जांपल, गैस एक्सचेंज इन लंग्स। नेक्स्ट, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर नाम से समझ आ रहा होगा, क्यूब। तो कैसा होता है? क्यूब शेप शेल होते हैं। ये कैसा होता है? क्यूब्ड शेप्ड होता है। जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? किडनी, ट्यूबुलस ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स में और थायराइड में। जो हमारे किडनी में और ग्लैंड्स में, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड थायराइड में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है फंक्शन? ये सिक्रीशन करता है और एब्जॉर्प्शन करता है। क्या करेगा? सिक्रीट करेगा और एब्जॉर्ब करेगा।
एब्जॉर्प्शन इन किडनी एंड ट्यूबुलस। थर्ड, कॉल्यूमिनेट एपिथेलियम। कॉल्यूमिनेट एपिथेलियम जी कहते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है, टॉल होता है, पिलर लाइक सेल। जैसे पिलर होते हैं लंबे से, ऐसे ही ये भी एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पे प्रेजेंट, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन स्टमक, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें जो प्रेजेंट होता है। एब्जॉर्प्शन करेगा और सिक्रीशन, कोई चीज एब्जॉर्ब करने में और कोई चीज सिक्रीट करने में। किसके अंदर, इंटेस्टाइन और स्टमक के अंदर। कौन हेल्प करता है, कॉलमनर। आपने देखा होगा जो लंग्स, जो इंटेस्टाइन होती है उसमें विली लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशंस में। जो मेरे फूड से न्यूट्रिशन जाता है उनको एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, कॉलमनर एपिथेलियम। और जो किडनी में और ग्लैंड्स में करते हैं वो कौन करते हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियम, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन। सिलिएटेड एपिथेलियम जी कैसे होते हैं, कॉर्नियल सेल, थ्री हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया ऑन द सरफेस। जी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सरफेस पे, जिसे हम क्या कहते हैं, सीलिया, उस स्ट्रक्चर को। जी कहाँ पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रांचिया, ब्रोंचियल, फैलोपियन ट्यूब। जी कहाँ, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे 10th में, तो उसमें जो ब्रोंचियल होते हैं उनमें जो प्रेजेंट होता है। जी क्या करता है, सब्सटेंस को मूव कराने में मदद करता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम स्ट्रक्चर स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल फॉर्मिंग ग्लैंड्स। जी स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल होता है जो क्या क्या फॉर्म करता है, ग्लैंड्स का फॉर्म करता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियास। स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम सॉल फॉर्मिंग ग्लैंड्स। जी क्या करता है, ग्लैंड को फॉर्म करने में मदद करता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम सबसे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, सबसे स्पेशलाइज होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो क्या फॉर्म करता है, ग्लैंड्स। जो हमारे अंदर पसीना आता है वो किसकी वजह से आता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू वजह से। और जैसे हमने कोई चीज अच्छी देखी, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, छोले भटूरे, जो भी देखते हो मुंह में पानी आता है तो किसकी वजह से, ग्लैंड की वजह से आता है। तो ग्लैंड की फॉर्मेशन करने में कौन मदद कर रहा है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। फंक्शन क्या करता है, एंजाइम्स का सिक्रीशन कौन करता है, ग्लैंडुलर। हार्मोन्स का, ग्लैंडुलर। स्वेट, सलाइवा, सब में किसमें हेल्प करता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एग्जाम, पैनक्रियास सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। जो पैनक्रियास होता है वो सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम। वरना जो हमारा माउथ होता है, सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा सिक्रेट करता है, ऐसे ही पैनक्रियास क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है। अब पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब हमारी बॉडी को कौन कनेक्ट करके रखा है, जोड़ के कौन रखा है, बताओ। कोई तो होगा जो हमारी पूरी बॉडी को जोड़ के रखा होगा, बिना तो अलग अलग कहीं पड़ी होती है। हमारा स्किन कहीं है, बोन कहीं है, तो इन सबको कनेक्ट करने का काम जो होता है वो किसका होता है, कनेक्टिव टिश्यू का। आ टिश्यू दैट कनेक्ट एंड सपोर्ट अदर टिश्यू इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। वो टिश्यू जो कनेक्ट करें और सपोर्ट करें अदर टिश्यू को, उसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, पहला ब्लड, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज और बोन कार्टिलेज। ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कनेक्ट करता है। दूसरा, बाइंड्स बॉडी पार्ट टुगेदर, सबको क्या करेगा, जोड़ के रखता है, कनेक्ट करके रखेगा। सर्व एज फ्रेमवर्क, हमारे कनेक्टिव टिश्यू बोन नहीं होती तो क्या हमारा फ्रेम कैसे होता, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बन पाता। और भी देखा होगा वो मेल्ट होता, ऑलिविया के आने से हो जाता मेल्ट, तो आप भी ऐसे ही मेल्ट होते और ऐसे ही पड़े रहते, ठीक। लेकिन हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू उसने बोन है, उसने क्या करा, फ्रेमवर्क, हमें एक स्ट्रक्चर दिया है, जो शेप फिल्स, जो भी हमारे बीच में स्पेस है, जो भी उनको फिल करने का काम किसका होता है, कनेक्टिव टिश्यू का। ये प्रोटेक्शन करता है, किससे, इन्फेक्शन से हमें बचाता है। तो हम पहले पढ़ते हैं ब्लड। अब ब्लड क्या होता है, ब्लड टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में पहले पढ़ते हैं ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कैसा होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस का। पूरी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का, किसकी वजह से होता है, ब्लड की वजह से। जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं वो ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में जो हर एक सेल को नीड होती है, उनको न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करता है, ब्लड प्रोवाइड करेगा जाके। और जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है वो किसकी वजह से होती है, ब्लड की वजह से। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, इन सबका ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड करेगा। थर्ड, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम किसका होता है, ब्लड का। अब ब्लड कैसा कलर का होता है, रेड कलर का होता है। अब वो रेड कलर क्यों है, रेड कलर ऑफ अ ब्लड इज ड्यू टू द हेमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, ब्लड का रेड कलर होता है। एंड आयरन रिच प्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल, और इसमें क्या होता है, आयरन रिच प्रोटीन होता है जो, अब ब्लड है, ब्लड के कंपोनेंट होते हैं अपने अपने, जैसे कि प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा क्या करेगा, प्लाज्मा इज अ येलोइश लिक्विड पार्ट ऑफ अ ब्लड दैट मेक अप अबाउट 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। प्लाज्मा कैसा होता है, येलोइश लिक्विड होता है जो कि पूरे ब्लड का 55% वॉल्यूम क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। प्लाज्मा किसमें मदद करता है, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स एंड बेस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में कौन मदद करता है, प्लाज्मा। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, द मोस्ट एबंडेंट सेल इन द बॉडी, सबसे ज्यादा सेल मिलता है ब्लड में, वो कौन सा होता है, आरबीसी। दे कंटेन हीमोग्लोबिन, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन, अ रेड पिगमेंट दैट कैरी ऑक्सीजन, जो कि क्या करता है, आरबीसी क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, द बॉडी डिफेंस सेल दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इंफेक्शन एंड डिजीज। अब जो बॉडी में, जैसे मान लो कहीं पे हमें बैक्टीरिया पहुंच गया या इन्फेक्शन हो गया हमें, तो वहां पे ब्लड अब पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। अब डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमारे जो इन्फेक्शन से जो प्रोटेक्ट करता है, और जो भी डिजीज है, बीमारी से प्रोटेक्ट करने का, उनसे करने का काम किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आर टिनी सेल फ्रेगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। अब प्लेटलेट क्या होती है, मैंने सुना था प्लेटलेट, सुना कि डेंगू होता तो प्लेटलेट गिर जाती है। हाँ, तो जब प्लेटलेट होता क्या, हमारे बॉडी में कहीं भी चोट लगती है तो खून जम जाता है, तो खून का जमना वो किसकी वजह से हो पाता है, प्लेटलेट की वजह से। अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट कम होंगी तो खून जम नहीं पाएगा, तो खून कंटिन्यूसली क्या होगा, फ्लो होगा। जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है वो कौन करता है, प्लेटलेट्स। तो समझ में आया, प्लाज्मा, प्लाज्मा कैसा होता है, येलोइश होता है, जो ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स एंड बेस प्रोडक्ट। आरबीसी जो ऑक्सीजन कैरी करता है, सबसे ज्यादा मिलने वाला, और डब्ल्यूबीसी जो प्रोटेक्ट करता है किससे, इन्फेक्शन और डिजीज से। प्लेटलेट्स जो कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग से हमें हेल्प करता है। ब्लड पूरा समझ में आया। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, बोन। अब बोन क्या है, बोन तो सबको ही पता होगा। बोन कैसी है, बोन इज अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। बोन कैसे होती है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड टिश्यू। ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, बोन में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, बोन, अच्छा बोन कभी फ्लेक्सिबल होती है, बोन थोड़ी ना, हमारे तो जॉइंट्स की वजह से हेल्प मूव कर पाते हैं, बोन की वजह से थोड़ी ना। तो बोन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट्स, इसके मैट्रिक्स किससे बने होते हैं, प्रोटीन और मिनरल सॉल्ट से। एग्जांपल, स्कल, कार्टिलेज। कार्टिलेज इज अ सॉलिड फ्लेक्सिबल कनेक्टेड टिश्यू। कार्टिलेज क्या होता है, सॉलिड फ्लेक्सिबल कनेक्टेड टिश्यू। जी क्या, कार्टिलेज जी कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी जो जॉइंट्स में जो होता है, जॉइंट्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या कर पाते हैं हम, हमारा मूवमेंट हो पाता है, जो दूसरी बोन को, दोनों बोन को कनेक्ट करके रखता है। ये कैसा होता है, सॉलिड और फ्लेक्सिबल होता है। ब्लड वेसल आर एब्सेंट, इसमें ब्लड वेसल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी कुशन दैट एंड ऑफ द बोन फॉर शॉक एब्जॉर्प्शन। अब कभी भी हम जाते हैं, एकदम झटका लगता है, तो क्या हमारी पूरी बॉडी में जाता है वो झटका, नहीं ना। तो क्या होता है, जो कार्टिलेज होते हैं, ये बोन के एंड में प्रेजेंट होता है, जो कुशन टाइप होता है। जैसे कोई जानवर है, उसके जो नीचे पैर होते हैं, पाँव, उसको कुशन टाइप होता है। ऐसे ही हमारे कार्टिलेज होता है बोन में, जो कुशन प्रोवाइड करता है। कोई भी अगर शॉक लगता है तो उसको एब्जॉर्ब करने में, झटका लगा तो उसको एब्जॉर्प्शन करेगा। ये मैट्रिक्स से प्रोटीन से बना होता है, ठीक। एग्जाम्पल, नोज। अच्छा नोज देखो, नोज दबाओ, किससे बनी होती है, कार्टिलेज। इधर कोई हड्डी नहीं है, कभी स्कल देखा है, स्कल में पूरा फेस दिखेगा, लेकिन वो नाक की जगह पे क्या होता है, गैप होता है, क्योंकि हमारी जो नोज है वो किससे मिलके बनी है, स्कल से। ईयर देखो, ईयर, ईयर में, ठीक, कैसे किससे मिलके ना, नोज किससे मिलके बनी है, कार्टिलेज से। जो फ्लेक्सिबल प्रोवाइड करती, दबाओ नाक दब जाएगी, क्या हड्डी दबती है, नहीं दबती ना। लेकिन ये कि हमारी नोज दबाओ दब जा रही हो, आराम से फ्लेक्सिबली मूव कर पा रही है थोड़ी बहुत, ठीक। तो फ्लेक्सिबल कौन प्रोवाइड करता है, कार्टिलेज, लेकिन बोन फ्लेक्सिबल नहीं होती है। नेक्स्ट, टेंडन। टेंडन टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन। अब टेंडन क्या करता है, मसल को और बोन को कनेक्ट करता है। मसल और बोन को कनेक्ट करने का काम किसका होता है, टेंडन का। हमारी बोन है, बोन के ऊपर मसल्स है,
हमारी स्किन है, स्किन के नीचे मसल, मसल के नीचे बोन। तो मसल और बोन को कनेक्ट करने का काम किसका होगा? कोई तो कनेक्ट करेगा ही। तो कौन कनेक्ट करता है? टेंडन। हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बोन। सेकंड, ये किस मूव करता है? मूवमेंट में मदद करता है। किसकी? बोन की मूवमेंट में किसको कौन मदद करता है? टेंडन। ईच मसल कंटेन वन टेंडन। हर एक मसल में एक टेंडन होता है। दे आर नॉन इलास्टिक एंड टफ। ये कैसा होता है? इसमें कोई इलास्टिक नहीं होता है, जैसे रबड़ होती है इलास्टिक, ये इलास्टिक नहीं होता है। और कैसा होता है? टफ होता है। लिगामेंट। लिगामेंट टिश्यू कनेक्ट बोन टू बोन। लिगामेंट क्या करता है? बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम किसका होता है? लिगामेंट का। और टेंडन किसे जोड़ता है? बोन को मसल से। और बोन को बोन से कौन जोड़ता है? लिगामेंट्स। दे हेल्प इन स्टेबिलिटी एंड होल्डिंग बोन टुगेदर। ये क्या प्रोवाइड करती है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है, जो कि बोन को एक दूसरे से होल्ड करके रखती है। ईच जॉइंट कंटेन मेनी लिगामेंट। अब जब बोन को जोड़ना है तो बहुत सारे लिगामेंट चाहिए होंगे, अब एक से थोड़ा ना हो जाएगा। तो बहुत सारे लिगामेंट मिलके क्या करते हैं? बोन को कनेक्ट करके रखते हैं। दे आर इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग। ये कैसे होता है? इलास्टिक और स्ट्रॉन्ग। देखो लिगामेंट साइड में। कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट। अब मसल टिश्यू। अब मसल टिश्यू क्या क्या? हम कोई भी जिम जिम जाते हो, नहीं जाते हो तो शौक होगा बहुत ज्यादा जिम का, या कोई भी आप एक्टिविटी करते हो, टेबल टेनिस खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो उसमें हमें पावर चाहिए होती है। पावर कहाँ से आएगी? मसल से। किससे बने? टिश्यू से बने होंगे। तो हम पढ़ते हैं मसल टिश्यू। तो हम मूवमेंट होती है हमारी बॉडी की। अच्छा एक बात आओ, ठीक, तो क्रिकेट खेलते हो? हाँ खेलते हैं भैया। तो मूवमेंट होती है। मूवमेंट कौन कौन हेल्प करता है मूवमेंट में? कोई तो ऐसा होगा जो मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो मूवमेंट में कौन टिश्यू हेल्प करता है? मसल टिश्यू। अच्छा भैया, क्या बताओ कि जितनी भी मूवमेंट होती है क्या हम सबको कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम सबको नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। कुछ हम लोग कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। Some movement are our conscious control, such as running, lifting object. These are called voluntary movement, are carried by skeletal muscles. अब कुछ तो मूवमेंट है जो हम अपने आप कर पाते हैं, जैसे कि लिफ्टिंग, रनिंग। क्रिकेट खेलते हो, शॉट मारा, कंट्रोल में था ना शॉट, तो क्या था? किसकी वजह से हो पाया? मसल टिश्यू की वजह से। अच्छा, ये कैसी मूवमेंट थी? वॉलेंट्री मसल्स। जो किसके द्वारा हुई गई थी? स्केलेटल मसल्स के द्वारा। अब सम मूवमेंट अकर ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, एग्जांपल ब्रीथिंग, बीटिंग ऑफ हार्ट, दीज आर कॉल्ड वॉलंटरी। कुछ मूवमेंट ऐसी होती है जो हमारे कॉन्शियस में नहीं होती, जैसे हार्ट। हाँ याद आ गया होगा, जो भी दिल में होगा, है ना? पढ़ लो पढ़। हार्ट। हार्ट क्या करता है? क्या तुम क्या हार्ट बीट रोक पाओगे? जब चालू करी चाहे रोक दी? ऐसा नहीं है ना। हाँ बहुत कहने की बातें हैं कि मैं तुम्हारी धड़कनें रोक दूंगा, ये वो, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो ये कैसी मूवमेंट है? इनवॉलेंट्री की वजह से हो पाती है। जो मूवमेंट होती है जो हमारे कॉन्शियस में नहीं है, ऑटोमेटिकली होती है। वॉलेंट्री मसल्स, पहले वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, अब वॉलेंट्री मसल्स। स्केलेटल मसल्स, मूवमेंट वी कैन कंट्रोल बाय आवर चॉइस एंड कैरी आउट बाय द स्केलेटल मसल व्हिच आर अटैच टू द स्केलेटन बोन। वो मूवमेंट जो हम खुद कंट्रोल कर पाए और जो हम खुद करें, किसकी वजह से? स्केलेटल मसल की वजह से, जो कि किससे अटैच होती है? स्केलेटन बोन से। हाथ हिला रहे हैं तो बोन से तो अटैच है, तभी तो मूव कर पा रहा पूरा हाथ। ठीक, तो जी हमने अपने आप करी ना, तभी तो हुआ। जैसे तुम लोग ऊपर आराम से लेट के पढ़ रहे हो, ऊपर हाथ फोन करके, तो क्यों कर पा रहे हो? मूवमेंट कर पाए ना तुम लोग, किसकी वजह से? अपने आप। जब मत थक जाओगे तब नीचे रख लोगे हाथ को, तो क्यों कर पा रहे हो? किसकी वजह से? वॉलेंट्री मसल की वजह से। इसमें कौन हेल्प कर रहा है? स्केलेटल मसल, जो कि हम खुद कर पा रहे हैं। विच आर अनब्रांच एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड, जो कि कैसी होती है? अनब्रांच होती है और मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है। दे आर मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल कॉल्ड मसल फाइबर। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल से मिलके बनी होती है। जो वॉलेंट्री मसल होती है ये लॉन्ग सेल से मिलके बनी होती है, बंडल की फॉर्म में। बहुत ज्यादा लॉन्ग सेल से सिलेंड्रिकल सेल होते हैं, बहुत सारे जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं? हमारे वॉलेंट्री मसल्स बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मसल फाइबर। कहाँ कहाँ फाउंड होती है? हमारे आर्म्स में, लेग, टंग, बॉडी, फेस और नेक में ये प्रोवाइड होती है वॉलेंट्री मसल, जिसे हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं। सेकंड, इनवॉलेंट्री मसल, जिसे स्मूथ मसल कहते हैं। वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में, अब जो है इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, तो कहाँ प्रेजेंट होगी? जी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आर फाउंड इन ऑर्गन्स लाइक स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ये कहाँ फाउंड होती है? हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइन में। जो डाइजेशन होता है अंदर, वो क्या हमारे कंट्रोल में होता है? नहीं ना, अपने आप होता है। तो स्मूथ मसल कहाँ पे फाउंड होती है? ऑर्गन लाइक स्टमक एंड इंटेस्टाइन में। दी सेल आर स्पिंडल शेप्ड। कैसे से इनके
इसका क्या शेप था, सिलेंड्रिकल शेप था सेल का। इसमें कैसे होता है, स्पिंडल शेप होता है। दे हैव सिंगल न्यूक्लियस, इसमें मल्टी न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस थे, इसमें कैसे होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होते हैं। दे हेल्प इन स्लो एंड कंटिन्यूस मूवमेंट लाइक डाइजेशन, ये हेल्प करता है कंटिन्यूस मूवमेंट, स्लो धीरे धीरे, और कंटिन्यूस मूवमेंट कराएगा डाइजेशन के लिए। फाउंड इन स्टमक, कहाँ फाउंड होता है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल एंड यूरिनरी ब्लैडर। स्टमक में फाउंड होता है ये स्मूथ मसल, इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल में, और यूरिनरी ब्लैडर में फाउंड होती है। नेक्स्ट इनवॉल्यूंटरी मसल, कार्डियक मसल। कार्डियक माने कार्डियोलॉजिस्ट सुना है, किसका डॉक्टर होता है कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट का। तो समझ गया कार्डियक मसल कहाँ फाउंड होती है, हमारे हार्ट में। अब जो हार्ट है हमारे अपने आप बीट कर रहा है कि हम लोग बीट करा रहे हैं, अपने आप बीट कर रहा है, तो जो किसकी वजह से कर पा रहा है, कार्डियक मसल की वजह से। These fiber are cylindrical and branch with a single nucleus। कैसा होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, कैसे होता है, सिलेंड्रिकल में, और ब्रांच्ड होता है। कैसा होता है, अनब्रांच्ड, और ये कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। वॉलेंट्री मसल कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है, और ये कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है सिलेंड्रिकल में। कार्डियक मसल वर्क टायरलेसली एंड रिदमेटिकली enabling the heart to beat throughout the life without fatigue। कभी हार्ट थका है बीट करते करते, हम लोग तो तब जाते हैं भैया, मैं तो बहुत ज्यादा नींद आती है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, शिट। लेकिन हार्ट क्यों नहीं थकता है, मोटिवेशन लो हार्ट से, है ना। नहीं भैया मोटिवेशन तो लेनी नहीं है, कभी हार्ट भी कह दे अरे भैया मैं थक चुका हूँ, बस मेरा हो गया, अब आप अपने आप देखो, तो क्या होगा, तय हो जाएंगे। तो हमारा जो हार्ट होता है अपने आप बीट करता है बिना किसी फटीक के, बिना किसी थके हुए, और आराम से कंटिन्यूस मूव करता रहता है जब तक हमारी लाइफ है। तो वॉलेंट्री मसल, स्केलेटल मसल, जो क्या करते हैं हमें मूवमेंट में जो हमारे खुद से हो पाते हैं, उनमें कौन हेल्प करता है, स्केलेटल मसल्स। जी कैसा अनब्रांच होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, और जी सिलेंड्रिकल शेप में होता है, बंडल में प्रोवाइड होता है। आर्म्स में, लेग में, टंग में होता है, बॉडी और नेक में जो मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल जो कि हमारे ऑर्गन जिसमें स्टोमक और इंटेस्टाइन में होता है, इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, स्पिंडल शेप का होता है, और इसकी कंटिन्यूस बहुत ही, इसकी जो मूवमेंट होती है स्लो और कंटिन्यूस मूवमेंट होती है। इनवॉलेंट्री कार्डियक मसल, कार्डियक से तो अब समझ जाना, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का होता है, हार्ट में कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होगा और विद सिंगल न्यूक्लियस से ब्रांच्ड होगा, और कार्डियक मसल जो कि बिना किसी थके हुए काम करता रहता है। हम पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है बताओ भैया डिटेल में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो भी चीज हम अपने डेली लाइफ में फील कर पाते हैं, सेंस कर पा रहे हैं, और कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कोई चीज रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं, तो उन सब एक्टिविटी में, डेली एक्टिविटी में, वॉलेंट्री एक्टिविटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, किसकी वजह से हो पाती है, नर्वस टिश्यू की वजह से। कैसे भैया, जो नर्वस टिश्यू होता है वो क्या करता है, मैसेज कैरी करता है, हमारे मैसेज कैरी करके ले आता है, और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन क्या करता है, उसको प्रोसेस करके जो भी हमें सिग्नल देता है वो हम फिर एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि रिस्पॉन्स देना, तुम आए, तुम्हारा दोस्त गए, तुमने खींच के मारा, अब दोस्त क्या करेगा, तो कहेगा थोड़ी ना, वो भी एक खींच के देगा। या तुम्हारे दोस्त ने मारा तो तुम टीचर थोड़ी ना बताओगे, पहले तुम मारोगे ना, सीधे रिस्पॉन्स दे दिया तुमने, है ना। तो जी किन्ने किन्ने मैसेज प्रोवाइड करा भैया, हमारी तो आदत है, हमारा तो एक कीड़ा है ना। नहीं जी, क्यों हो पाया, क्योंकि नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम ने तुम्हारे कहा, तुमने मैसेज भेजा। जैसे कोई चीज गर्म है, जब तुम इस पे एकदम से हाथ को एकदम से हटा देते हो, तो वो रिस्पॉन्स क्यों दिया तुमने, क्योंकि नर्वस सिस्टम की वजह से, नर्वस टिश्यू की वजह से। किसकी वजह से, नर्वस टिश्यू की वजह। और जो भी तुम फील कर पाते हो वो किसकी वजह से, विद द हेल्प ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इज द टिश्यू इन आवर बॉडी दैट हेल्प अस फील थिंग्स एंड सेंड मैसेज। नर्वस टिश्यू क्या करता है, हमारी बॉडी को कोई भी चीज फील कराने में मैसेज क्या है, वही जो भी तुमने गर्म हाथ रखा किस चीज पे, एकदम से हाथ हटा दिया गर्म, तो वो क्या हुआ, तुमने फील हुआ वो चीज। अब वो चीज नर्वस सेल से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में गए, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन ने जब प्रोसेस करा एक्टिविटी, तो ब्रेन ने सिग्नल दिया कि इस चीज को, इस हाथ को जल्दी हटाओ, तो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल आया, वापस नर्वस सेल से हमने एकदम से हटा दिया, तो क्या करा, मैसेज को सेंड करा। इट मेड अप ऑफ नर्वस सेल, किससे मिलकर बना होता है नर्वस टिश्यू, नर्वस सेल से हम न्यूरॉन करते हैं, जो क्या करता है, दैट कैरी सिग्नल बिटवीन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो सिग्नल कैरी करता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मसल दोनों को कंट्रोल करता है। भैया कैसे वॉलेंट्री कैसे कंट्रोल कर लेगा, अब मान लो आप कोई भी बैडमिंटन खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बहुत दूर की तरफ आप बॉल जा रही है, हिट करा बैट्समैन ने, बॉल गई, तो आप भागते हुए जाएंगे। जब आप भागेंगे तो आपकी हार्ट बीट फास्ट होगी, क्यों होती है, क्योंकि अब आपको बॉडी को पता है कि इसे बहुत ज्यादा, इसे ऑक्सीजन चाहिए, इसे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए, तो क्या कर रहा है, हार्ट बीट फास्ट होगी। तो किन्ने कंट्रोल करेगा, क्यों है, माइंड ने प्रोसेस करा कि यहाँ जो रनिंग करा इसे बहुत ज्यादा
इसे ऑक्सीजन चाहिए। तो ये सब कौन बल कर पा रहा है? नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किससे मिलकर नर्वस टिश्यू। तो ये सब वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल कर पाता? हमारा नर्वस टिश्यू। जो नर्वस टिश्यू होता है किससे मिलकर? नर्वस सेल। नर्वस सेल कैसे होता है? इसमें पहले होती है सेल बॉडी, ये देख पा रहे हैं जी इतना पार्ट, जी सेल बॉडी जी पूरी। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है जो क्या करता है? पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। फिर डेंड्राइट्स विच रिसीव सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स। ये डेंड्राइट्स हैं जो क्या करते हैं? सिग्नल कैरी करते हैं, सिग्नल रिसीव करेंगे। कोई भी सिग्नल आएगा तो डेंड्राइट्स को मिलता है। एक्सॉन, a long fiber that carry message from the cell at the end of the axonal terminal. Axonal terminal transmit the message to the other cell. अब ये एक्सॉन है। अब डेंड्राइट से सिग्नल मिला, सिग्नल से कहाँ गया? सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन में जाता है। अब एक्सॉन से सिग्नल कहाँ जाता है? पूरे सेल बॉडी में। समझ में आया? पूरा नर्वस सिस्टम इजी था ना? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ये क्या होता है? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या होता है? द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम दैट इज द body system made up of bones, muscle, joints, tendons and ligament that work together to support the body, allow movement and protect vital organ. वो सिस्टम जो बोन, लिगामेंट, मसल, टेंडन सबसे मिलके बनता है उसे हम कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं। जो कि किसमें मदद करता है? हमारे मूवमेंट में, प्रोटेक्शन में, वाइटल और पूरे ऑर्गन्स को किसमें मदद करता है? मूवमेंट में। उसे हम कहते हैं स्किन हटा दो। जो भी बोन से, मसल से, जॉइंट्स, टेंडन, लिगामेंट से मिलके जो बनता है, जो कि साथ में काम करे, सब साथ में काम करते हैं। बोन, लिगामेंट, जॉइंट, टेंडन सब साथ में काम करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये क्या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है जो हमारे इसको पूरे को प्रोवाइड करा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज कंट्रोल अंडर नर्वस सिस्टम। जितने भी फंक्शन हो पा रहा है सब किससे कंट्रोल में होते हैं? नर्वस सिस्टम कंट्रोल में होता है। नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस टिश्यू। मसल पुल ऑन बोन्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट, दे आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बैंड्स कॉल्ड टेंडन। टेंडन which are muscles contact with tendon transmit from bone resulting movement at joint. अब क्या होता है? मसल, हम लोग कोई भी चीज पुल कर रहे हैं, कोई चीज उठा रहे हैं, तो मसल किसे पुल करती है? बोन को। बोन क्या प्रोवाइड करता है? मूवमेंट, जो किससे अटैच होता है? बोन, अटैच टू अ बोन बाय अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बैंड्स। किससे अटैच होगा? बोन, टेंडन से, जो क्या कराएगा? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा पाएगा। हम मूवमेंट कर रहे हैं तो बोन, हमने मसल को मूव करा, मसल किससे कनेक्ट है? बोन से कनेक्ट है। कनेक्ट है बोन को कौन का है? टेंडन, जो कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर, जिसकी वजह से हम बेंड कर पाएंगे, अपने मसल्स को मूव कर पाएंगे। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट देन टेंडन ट्रांसमिट द फोर्स टू द बोन रिजल्टिंग मूवमेंट। हमने कोई चीज उठाई, कोई चीज को उठाया, अब उठाने के लिए हमारे मसल पे जोर पड़ा, मसल ने किस पे डाला? बोन पे, बोन ने टेंडन पे। अब वो टेंडन ने क्या करा? फ्लेक्सिबल है तो वो प्रोवाइड करता है। मसल कॉन्ट्रैक्ट में है तो टेंडन क्या करेगा? फोर्स ट्रांसमिट करेगा, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं? मूवमेंट कर पाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, फिक्स जॉइंट एंड पाइवट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ जॉइंट वेयर द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन, द बॉल फिट्स इनटू द हॉलो पार्ट ऑफ द अनदर बोन, द सॉकेट। अब ये जॉइंट होता है एक टाइप का जिसमें एक बोन होती है, उसका एंड कैसा होता है? बॉल की तरह होता है, बिल्कुल राउंड होता है। वो किसी दूसरे बोन के उसके हॉलो पार्ट में फिट हो जाता है। ऐसे जॉइंट को क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अच्छा ये भैया कहाँ पे होता है? जैसे कि एग्जांपल जैसे शोल्डर है, शोल्डर को टच करो, जॉइंट का टच करोगे तो यहाँ पे देखो एक राउंड से दिखता है। अब वो क्या है? कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इट इज द मोस्ट मूवेबल जॉइंट। सबसे ज्यादा मूवेबल जॉइंट कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन द बॉडी, गिविंग फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन मेनी डायरेक्शन। जो क्या करता है? हमारी मूवमेंट में मदद करता है। हिंज जॉइंट, it is a type of joint that allow movement in one direction only, like the opening and closing of the door. अब hinge joint होता है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कराने के लिए मदद करता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन मूव कर पाएंगे। जैसे हमारा हाथ है, सिर्फ ऊपर ही मूव कर पाता ना, नीचे थोड़ी ना कर आएगा। बताओ कर आएगा? नहीं ना। तो सिर्फ जो एक डायरेक्शन में मूवमेंट होता है वो कौन किस वजह से हो पाता है? हिंज जॉइंट की वजह से। जैसे कि हमारी जो फिंगर है क्या पीछे पूरी चली जाती? तो जिस एक डायरेक्शन में जो मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से हो रही? हिंज जॉइंट की वजह से। ऐसे नी हो गई, एल्बो हो गई, फिंगर, टोज, जब क्या होते हैं? एक ही डायरेक्शन में करते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे बॉडी में क्या होता है? कुछ फिक्स जॉइंट होते हैं। फिक्स से समझिए बिल्कुल जो फिक्स्ड हो। अ फिक्स जॉइंट इज टाइप ऑफ जॉइंट वेयर टू बोन्स आर जॉइंट टुगेदर बट कैन नॉट मूव। फिक्स जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जिसमें बहुत दो बोन आपस में मिलती हैं लेकिन वो चीज मूव नहीं कर पाती। जैसे स्कल है, छू अपने स्कल को पूरे, तो देखोगे पीछे देखो
पीछे लगता है कि हाँ एक ये हड्डी है और ऊपर भी एक हड्डी है। क्या ये मूव कर पा रही है अलग अलग? नहीं ना। तो ये कैसे ज्वाइंट है? फिक्स ज्वाइंट है। जैसे पूरा स्केल जो है हमारा बोन का, वो किससे बना होता है? फिक्स ज्वाइंट से। लास्ट, pivot joint. It is a type of joint where one bone rotates another around another bone. It allow rotational movement turning side to side. अब फिर pivot joint कैसे होता है? जब हमारी एक बोन किसी दूसरी बोन से कनेक्ट हो और हमारी बोन क्या कर पाए? रोटेट कर पाए। क्या कर पाए? रोटेट करा पाए। जैसे कि हमारी गर्दन है क्या कर पा रही? मूवमेंट कर पा रही है, रोटेट कर पा रही है, कर पा रही है ना। तो किसकी वजह से? पाइवट जॉइंट की वजह से, जो कि क्या करती है? हेल्प करती है रोटेशनल मूवमेंट में। जैसे स्कल किससे कनेक्ट होता है? बैकबोन से कनेक्ट होता है। जो स्कल है हमारा, स्कल यहाँ से क्या बैकबोन है, बैकबोन देखो जो बैकबोन से कनेक्ट है, जो क्या करा रहा है? हमारा रोटेशनल प्रोवाइड करा पा रहा है। अब बोन पढ़ लिया, अब बोन से मिलकर क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम पढ़ लेते हैं। स्केलेटल सिस्टम इज द फ्रेमवर्क ऑफ अ बोन। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? फ्रेमवर्क होता है किसका? बोन का, हमारी बॉडी में, जो क्या करता है? गिव शेप, सपोर्ट अस, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प मूवमेंट इन द व्हेन मसल पुल ऑन बोन्स। क्या करता है? हमारे शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। ये लंग्स को प्रोवाइड कर, लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है ना। तो ऐसे ये क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है मूवमेंट में। क्यों? मसल्स किस पे जोड़ रहे हैं? बोन पे। तो बोन क्या करते हैं? मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं हमारी। द vertebral column, also called the backbone of spine, it is a long flexible column made up of small bones called vertebrates. It support the body, protect of spinal cord and help in movement and posture. अब जो vertebral column होता है वो क्या होता है? जो हमारी बैकबोन होती है, स्पाइन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? vertebral column। बैकबोन स्पाइन को कहते हैं vertebral column। ये कैसा होता है? फ्लेक्सिबल, बहुत ही लॉन्ग और फ्लेक्सिबल होती है। जो किससे मिलकर बनी होती है? छोटी, इससे बहुत सारी इसमें बोन्स होती हैं, छोटी छोटी। टोटल 33 बोन्स होती हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम में। स्मॉल बोन्स होती हैं जो क्या करती हैं? सपोर्ट देती हैं हमारे पूरे बॉडी को, प्रोटेक्ट करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को। जो अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है इसे प्रोटेक्ट करती है एंड हेल्प इन मूवमेंट एंड पोस्चर, हमारे बॉडी के पोस्चर बनाती है और मूवमेंट में हेल्प करती हैं। वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन, जो स्पाइन और बैकबोन उसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। द रिच केस ऑफ द बोन स्ट्रक्चर इन द चेस्ट मेड अप ऑफ रिब्स। जो आप रिब केज देख पा रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? रिब केज। जो क्या प्रोटेक्ट करती है हमारे हार्ट को, लंग्स को। ये करता है प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन लाइक हार्ट एंड ऑर्गन एंड हेल्प इन ब्रीथिंग बाय एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है। तो इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर खत्म। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया हो? अब आप कहेंगे भैया नोट्स कहाँ से मिलेंगे? तो नोट्स के लिए आप पहले हमारे टेलीग्राम चैनल थर्ड लॉजिक्स पे जाके चैनल को फॉलो कर लीजिए और एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको, जो आपका होमवर्क है। और अगर आपको चैप्टर बहुत ही इजी वे में समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।